नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस लाइव में और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका इस कार्यक्रम में, जी, इस चर्चा में। थैंक यू, धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो इस लिंक को वो लाइक कर सकते हैं, इस यूट्यूब लिंक को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालों को इस चर्चा के दौरान शामिल करने की। तो हम शुरू कर रहे हैं कि जिस तरह वायरस है चिकनगुनिया का, या हम बात करें डेंगू की, या हम जो वायरल फीवर है उसकी बात करें, तो किस तरह से ये फैल रहा है और किस तरह से फैलता है, या फिर वायरस जब शरीर के अंदर जाता है। अगर हम शुरुआत करें चिकनगुनिया से, जिसकी कि अब अमेरिका में यूएस एफडीए ने उसकी वैक्सीन को अप्रूव भी कर दिया है। तो चिकनगुनिया किस तरह वायरस शरीर में जब प्रवेश करता है, एक इन्फेक्टेड मस्किटो, एक इन्फेक्टेड मच्छर जो होता है संक्रमित, उसके जरिए इंसानी शरीर में, तो वो उसका क्या शरीर के अंदर असर होता है, कितना समय लेता है ये पूरे शरीर में, किस तरह से ये जो घुटनों को लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि उनके जॉइंट्स में दिक्कत आती हैं। तो कहाँ-कहाँ ये बुरा प्रभाव अपना डालता है और क्या इससे कोई बचने का तरीका है? क्या वैक्सीन कितनी कारगर इसमें साबित होने जा रही है, जिसके बारे में कई बातें कही जा रही हैं अमेरिका में। तो शुरुआत करते हैं, वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो फिर वो क्या करता है शरीर में? डॉक्टर एमसी मिश्रा। धन्यवाद पूर्णिमा जी, ये चर्चा रखने के लिए चिकनगुनिया पे। और यदि हम देखें चिकनगुनिया सबसे जी। पहले 1952 में एक दक्षिण तंजानिया में इसका प्रकोप हुआ था। और ये मॉस्किटो बॉर्न, वेक्टर बॉर्न जिसे हम कहते हैं, मच्छर के द्वारा फैलता है, जैसे डेंगू फैलता है मच्छर के द्वारा। कि एक व्यक्ति जिसको चिकनगुनिया का संक्रमण है और या डेंगू का संक्रमण है, उसको काटेगा मच्छर मेरे को, फिर मेरे घर में किसी और को काटेगा, तो फिर ये चिकनगुनिया या डेंगू होने का खतरा रहता है। और ये आरएनए वायरस है, जो जिनको हम अल्फा वायरस जीनस भी बोलते हैं, उस फैमिली से है ये। टोगा वेरिडी करके नाम दिया गया है। और चिकनगुनिया इसका नाम है, वहाँ पे एक भाषा है तंजानिया में, जिस दक्षिण तंजानिया में जहाँ पे ये पहली बार पकड़ा में आया, किमाकोंडे, उसमें क्या कहते हैं, टू बिकम कॉन्टॉर्टेड, या आप बेंड कर जाते हैं, क्योंकि जोड़ों में दर्द होता है तो लोग झुक के चलने लगते हैं। तो लोकल भाषा में इसका झुकना जोड़ों में दर्द की वजह से होता है। और इसमें जो मच्छर इन्वॉल्व है वो ईडिस इजिप्टियाई और ईडिस एल्बोपिक्टस जो मच्छर है वो आमतौर से होता है। अच्छा, अगर आप देखें तो जो मच्छर काटते हैं, जैसे डेंगू के लिए हम कहते हैं दिन में काटते हैं मच्छर, तो इसमें भी सुबह के टाइम या दोपहर को मच्छर काटेंगे। और फिर ये पहले तो अफ्रीका में हुई, फिर एशिया में हुई, इंडिया में हुई। 2005 से अभी तक लगभग 5 मिलियन का हो गए, लगभग 50 लाख इसके रोगी कंफर्म डायग्नोज हुए हैं। और अब ये लगभग 110 देशों में होता है। और अभी ठंडे देशों में भी इसको देखा गया है, जो हम जिनको पश्चिम देश कहते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, सब में ये पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रकोप अब पूरी दुनिया में है। अब ऐसा नहीं है जी। कि एक रीजन में है, एक में नहीं है। तो इसलिए आप देखें। अच्छा, इसमें क्या लक्षण, अगर हम लक्षणों की जब बात करते हैं, तो ये जो चिकनगुनिया है, ये इसके और डेंगू के लक्षणों में कोई बहुत भिन्नता नहीं होती है। जी। आमतौर से किसी भी वायरल संक्रमण का जो शुरुआत होती है, और मच्छर काटने के लगभग 3 से 5 दिन के अंदर संक्रमण शुरू हो जाता है। अच्छी बात चिकनगुनिया के साथ ये है कि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। इससे जी। चिकनगुनिया फेटल नहीं होता है। 0.1% मान लें अगर, तो क्योंकि अब वायरस है तो किसी गंभीर हो सकता है, बहुत ही रेयरली।
इसके अगेंस्ट जो विपरीत डेंगू से मृत्यु हो जाती है, अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह हो जाता है, हेमरेजिक डेंगू जी, हो जाता है, उसमें लक्षण जो मैं बता रहा था कि लक्षण वही है इसमें, शरीर मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, और कभी-कभी रैश भी शरीर पे दाने-दाने से भी निकल आते हैं, जैसे खसरे के दाने होते हैं उस तरह से भी निकल आते हैं शरीर में। और कोई वायरस जब का संक्रमण जो है शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आम जी, तौर से चिकनगुनिया का जो वायरस है, ये आम तौर से फीवर करेगा, फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, और उसके साथ-साथ इसकी जो खास बात बाकी वायरसेस से जो भिन्नता है लक्षणों की, वो ये है कि ये जी, हमारे जो जोड़ हैं, जैसे घुटना है और दूसरे छोटे जोड़ हैं हाथों के, या कोहनी जी, है, या और दूसरे जोड़ हैं, उनमें जो फ्लूइड है उनमें बैठ जाता है वायरस जाके। उनमें फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से दर्द रहता है। और ये दर्द समझ लीजिए कि कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों और कुछ साल तक भी रह सकता है कुछ लोगों में। तो ये एक समस्या इसकी जी। थोड़ी-सी भिन्नता है, ये बहुत बाकी आपने बात बताई कि कुछ हफ्तों से लेके महीनों से साल भर तक रहता है, तो ये बिल्कुल। शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा के जाता है। नुकसान क्या मतलब अब दर्द होता है तो फिर लोगों को दिक्कत तो होती है ना उससे। उसकी वजह क्या रहती है कि इतना पेन जो होता है? इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे हुँ, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बना रहता है लंबे समय तक। हुँ। और जो ऐसा ये क्यों होता है? कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इन्फ्लेमेशन करता है शरीर में, जिसकी वजह से बुखार आता है, जिसकी वजह से जी, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है, और वही इसमें जोड़ों में फ्लूइड आ जाता है, इफ्यूजन जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। तो जी, जोड़ों का एक ये अवश्य ये थोड़ी-सी कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है इससे, और हुँ, इलाज इसका कोई, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी दवाई इसमें केवल लक्षण जैसा हो वैसी दवाई है। अब बुखार जी, है, उसको कम करने के लिए पैरासिटामॉल, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन इस तरह की दवाई चलती है जो ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। हम लोग जी, कहते हैं किसी भी वायरल संक्रमण में आप अपने शरीर में जो तरल पदार्थ हैं उनकी कमी ना होने दें, क्योंकि कई बार आपको लोगों को नौज़िया, वॉमिटिंग भी होता है, तो तब जी, उसके लिए ओकेजनली, बहुत रेयरली अस्पताल में आना पड़ता है। डेंगू में चूँकि प्लेटलेट गिरता है इसलिए हॉस्पिटलाइज़ेशन अधिक संख्या में होता है। उतना चिकनगुनिया में नहीं होता, घर पे रह के लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 3 एच, किसी भी वायरल जी, संक्रमण में आप घर पे रह के होम केयर और हाइड्रेशन, जी, आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और हाइड्रोथेरेपी, मतलब अगर बुखार बहुत तेज़ है और पैरासिटामॉल से कम नहीं हो रहा है, तो कोल्ड स्पंजिंग भी करनी पड़ती है इसमें। और इसकी जो डायग्नोसिस है वो ब्लड टेस्ट से हो जाती है, सीरोलॉजी से जी, हो जाती है, चिकनगुनिया की भी हो जाती है, डेंगू की भी हो जाती है। और डेंगू में बस ये करना होता है कि जब बुखार ठीक हो जाता है 5 दिन में, 6 दिन में, तो जी, 1 हफ्ता जब हो जाता है डेंगू को, तो उस वक़्त प्लेटलेट गिरने का समय होता है, और उस समय प्लेटलेट पे हम ध्यान रखना पड़ता है टेस्ट करा के कि भई प्लेटलेट अगर कम हो रहा है तो उसको फिर मॉनिटर करें। बहुत कम होता है तभी प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, नहीं तो आम तौर से प्लेटलेट के बिना ही शरीर में अगर आप हाइड्रेशन ठीक हो रहा है, और उसमें जी, एक ब्लड में हम एक टेस्ट करते हैं हेमाटोक्रिट। तो हुँ, हेमाटोक्रिट में खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए शरीर में। जो तरल पदार्थों की हम बात करते हैं, वो इसीलिए जी, करते हैं कि खून गाढ़ा ना हो पाए। तो अच्छा, दूसरी बात, डेंगू में जब भी ऐसा लगे कि रक्तचाप कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और हालत ठीक नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। चिकनगुनिया जी, में वो अवस्था नहीं आती है। अगर आप ऐसे मान के चलिए कि अगर बहुत सीवियर डेंगू में 50% लोगों मृत्यु दर होती है, तो चिकनगुनिया में 0.1%, तो चिकनगुनिया से कोई मृत्यु नहीं होती है। तो जी, ये एक अच्छी बात है चिकनगुनिया के साथ, इसलिए लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल
बचाव करें। अब बचाव कैसे करेंगे इसका? जी, बचाव सबसे अच्छा है मच्छरों से बचाव। आप पूरी बहा के और शरीर को ढक के रखिए अपना, अगर मच्छर हैं आपके आस-पास बहुत ज़्यादा, पहले तो हुँ, मच्छर पनपने देते थे। जो प्रिकॉशन और एहतियात जब डेंगू के लिए हम लोग बताते हैं, वही चिकनगुनिया के लिए भी, क्योंकि डेंगू भी एडिस एजिप्टियाई से फैलता है, चिकनगुनिया भी उसी से फैलता है और दूसरे संक्रमण भी मच्छर से फैलते हैं, जैसे मलेरिया भी उससे मच्छर के काटने से होता है। तो उसमें बचाव के सबसे अच्छा यही है कि आप अपना मॉस्किटो रेपेलेंट लें, मच्छरदानी घर में उपयोग करें। अगर मच्छर हैं तो मच्छरदानी का उपयोग बहुत लाभदायक होता है कि मच्छर अंदर नहीं आएगा, काटेगा नहीं। दूसरे थोड़ा तेज पंखा चला लें, ओढ़ लें, उसके बाद अगर अब ये दोनों ही वेक्टर बॉर्न जिन कहते हैं मच्छर के काटने से होती हैं, तो अब जैसे-जैसे सर्दी आएगी, जी, मच्छर कम होते जाएँगे और इसका प्रकोप भी कम होता जाएगा। ये शुरुआत होती है डेंगू चिकनगुनिया की जून-जुलाई से और ये चलती जी, है अक्टूबर-नवंबर तक और इस बार हुए भी काफ़ी है, डेंगू भी काफ़ी फैला है और चिकनगुनिया का में भी अब जैसे एक वो आपने भेजी थी उसकी जिसमें इन लोगों ने उसका बताया था ये सारे स्टेट्स में, तो हमारे यहाँ जी, भारत में जो आंकड़ा आपने भेजा था, जी, उसमें सबसे अधिक जो आंकड़े आए हैं चिकनगुनिया के, वो कर्नाटक से आए हैं और जी, 2018 से लेके 2023 तक कर्नाटक, फॉर सम रीज़न कर्नाटक से बहुत ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से भी आंकड़े अधिक हैं और गुजरात। सो कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र इस ऑर्डर में ये है, बाकी हो तो सब जगह रहा है और कुछ कुछ जगहों पे नहीं है, जैसे जे-एंड-के में बहुत कम केसेज़ हैं, उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा नहीं आई। ये एक थोड़ा-सा आश्चर्यजनक मुझे लगा कि उड़ीसा में जो है रिपोर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उड़ीसा में भी मच्छर बहुत होते हैं, डेंगू भी वहाँ फैला है, तो वहाँ चिकनगुनिया या तो हुआ है और डायग्नोज़ नहीं हो पाया है, ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं चिकनगुनिया के। तेलंगाना से रिपोर्ट हुए हैं, सदर्न स्टेट्स में फॉर सम रीज़न ज़्यादा है इनका। और जैसे मैंने बताया कि भारत से अभी अगर 2018 से हम ले लें 2023 तक, तो मैं समझता हूँ कि एक तो जिनमें सस्पेक्टेड और जो कंफर्म्ड केसेस हैं, वो सस्पेक्टेड ज़्यादा हैं, कंफर्म्ड कम हुए हैं। तो ये कंफर्म्ड केसेस की जो अगर संख्या आप देखें तो लगभग 1 लाख के करीब आएगी। सस्पेक्टेड केसेस की संख्या तो काफ़ी है। 3-4 लाख है। कम से कम हाफ ए मिलियन जिसको हम कहते हैं 5 लाख। तो इतना सस्पेक्टेड जिनमें संदेह हुआ कि इनमें चिकनगुनिया हो सकता है और वो आम तौर से जो हम लक्षण से ही इस पे जाते हैं कि अगर कोई जॉइंट की समस्या ज़्यादा बोल रहा है, तो फिर जॉइंट में दर्द की, जोड़ों में दर्द की, घुटने में बहुत दर्द है और ये वाक़ई में डिसेबलिंग हो जाता है बहुत बार। जी। तो इसलिए इसका बचाव एक अच्छा उपाय बचाव का करें तो लोग इससे फिर बचे रहेंगे। और यही बात इसमें आती है। डेंगू के परिप्रेक्ष्य में भी यही होता है कि भई डेंगू से बचाव करिए, तो आप बचे रहेंगे और लेकिन फिर भी अब मच्छर तो सब होते ही हैं सब जगह, तो अपना शरीर पूरी बाँह का कमीज़ पहने, रात में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें और पैर भी ढक के रखें। अगर आपको ऐसी जगह पे काम करते हैं, मच्छर हैं, तो जूता, मोज़ा पहने, पैंट पहन लें। तो ये है कि बचे रहेंगे फिर उसमें समस्या नहीं होगी। तो ये जो डेंगू का या चिकनगुनिया का मच्छर होता है, ये सिर्फ़ दिन के समय ही काटता है? हाँ, मतलब काट तो कभी भी सकता है, लेकिन आम तौर से देखा गया है कि एक तो ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। तो कूलर का जी। जैसे पानी हो गया या बगीचे में हमने हुँ, पौधों में पानी दिया है, उसमें थोड़ा जमा हुआ है पानी का, हुँ, इसीलिए बरसात में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, मच्छर की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है और मच्छर ज़्यादा भी होते हैं और काटते भी हैं।
और धीरे-धीरे ज अक्टूबर, नवंबर जैसे अब हो आ गया नवंबर, ठंड भी बढ़ गई, सुबह-शाम काफ़ी ठंडा हो जाता है अब, तो अब मच्छर कम होते जाएँगे और जैसे-जैसे मच्छर कम होंगे तो आपका दोनों चिकनगुनिया भी और डेंगू भी कम होता चला जाएगा। तो डॉक्टर मिश्रा अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया है और उसको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो क्या कुछ ऐसी डाइट होती है जिसका ध्यान रखें कि शरीर में बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट ना खाएँ जिससे एसिड बने? किस तरह का भोजन लें जिससे रिकवरी फ़ास्ट हो? देखिए, भोजन तो हम लोग हमें कहते हैं कि अपना आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जी। इम्यूनिटी, वो हुँ, आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन की मात्रा अच्छी शरीर में जानी चाहिए। आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलने चाहिए, उसके लिए आप ताज़े फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जो लोग अंडा जी। खाते हैं, अंडे में सब न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके अलावा हुँ, आप ये देखें हमारे आयुर्वेद में भी काफ़ी ये काढ़ों का प्रचलन है, उससे प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है और हुँ, आयुर्वेद में भी काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुझे तो नहीं पता है क्योंकि आई एम नॉट ए हुँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, बट वो लोग भी जोड़ों के लिए दवाई देते हैं। लेकिन एलोपैथी में हम लोग फिर जो जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको रिमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र जी। कर देते हैं। तो जो हुँ, रिमेटोलॉजिस्ट है, फिर वो इनको डील करते हैं और वो फिर कई इस पर निर्भर करता है कि लक्षण कितने गंभीर हैं, कितना लोगों के दिनचर्या में सॉरी जी। असर डाल रहे हैं, उसके हुँ, ऊपर निर्भर करेगा दवाइयाँ क्या दवाई दी जाए आजकल काफ़ी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं हुँ, जिनसे लाभ हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं लोग। लेकिन हाँ कुछ लोगों को जैसे हम कहते हैं ना, जो जी। कोविड में लोगों को खाँसी होती थी और कुछ हुँ, लोगों को खाँसी 6 हफ्ते, 8 हफ्ते और लंबे समय तक बनी रहती थी, क्योंकि जी, वो रेस्पिरेटरी वायरस था। ये जो डेंगू और ख़ास तौर से चिकनगुनिया है, ये जी। मांसपेशियाँ और जोड़ों का असर ज़्यादा करता है। तो और जाने को तो इन्फ्लेमेशन तो ये कहीं पे भी शरीर में लिवर में भी कर सकता है, हमारे हार्ट पे भी असर डाल सकता है, ब्रेन पे भी, दिमाग पे भी डाल सकता है, किडनी जी, पे भी। तो शरीर का कोई भी अंग ऐसा छूता नहीं रहता है जहाँ पे वायरस ना पहुँचता हो। लेकिन आम तौर से जैसे हम लोग कोविड में बात करते थे किसी को नौसिया, जी। वॉमिटिंग होता है, इसमें भी हो सकता है। फिर किसी हुँ, को पेट में दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से और कुछ लोगों को सूँघने की शक्ति समाप्त हो जाती थी कोविड में। वो इनमें नहीं होती है उतनी क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है। लेकिन किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। क हार्ट में अगर असर डालेगा तो मायोपैथी हो जाती, कार्डियोमायोपैथी। तो हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। तो उससे भी काफ़ी लोग दिक्कत में आ जाते हैं चिकनगुनिया में और डेंगू जी। में भी। तो कोई भी वायरस चाहे आम वायरस जिसका नाम भी नहीं है, वो हुँ, भी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वायरस से बचाव बहुत एक ऐसा मैं कहता हूँ उपाय है कि आप ये सब समस्याओं से बचे रहेंगे जितना हो सके, क्योंकि पूरी तौर से तो नहीं बचा सकते, सभी हम सबको ही होता है, कभी न कभी हो जाता है, कभी यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा या भीड़-भाड़ वाले जगहों पे शॉपिंग के लिए गए, वहाँ से भी हम लोग ले आते हैं वायरस, फिर घर में एक जने को होता है, सबको हो जाता है। तो ये लेकिन फिर भी मैं आजकल जैसे हम लोग कह रहे थे भई मास्क, कोविड में हम लोग मास्क कहते थे, आजकल हम लोग कहते हैं प्रदूषण के लिए आप मास्क लगा लीजिए। प्रदूषण से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो मान लीजिए कोई भी वायरस संक्रमण हो भी रहा है, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वो हमको इतना कष्ट नहीं देगा जो रोग होगा वो उतना गंभीर नहीं होगा। वही सेम डोज़ जो वायरस की हमने ली है या मॉस्किटो ने हमको दी है, जी, तो वो उतना गंभीर रोग नहीं करेगा। अच्छा, अच्छी बात अब ये हो गई है डेंगू की वैक्सीन भी ट्रायल में है। अभी जी, तक लेकिन अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात ये खुशखबरी है सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए कि चिकनगुनिया की जी, वैक्सीन बन गई है और उसको जैसे यूएस एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उन्होंने इसको अप्रूवल भी दे दिया जी, है। इसका नाम है इक्सचिक, IXCHIQ
तो अभी हाल में 3 दिन पहले ये खबर आई थी, समाचार आया था कि ये वैक्सीन एक एक्सेलरेटेड अप्रूवल सिस्टम के तहत इन लोगों ने दे दी है, क्योंकि काफ़ी इसको चिकनगुनिया को भी एक गंभीर विषय माना जा रहा है। तो जी, वहाँ के ये ड्रग रेगुलेटर है यूएस एफडीए, तो इन्होंने रोल आउट के लिए ये कंपनी है बेसिकली जो ये यूरोप की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, लेकिन बनाई ऑस्ट्रिया में है इन्होंने। और इसका जो इन्होंने चिकनगुनिया का जो वायरस है उसको उसकी क्षमता कम करके, एटेन्युएट करके, उससे लाइव वायरस से ये वैक्सीन बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कारगर भी है। इस पर ट्रायल हो गए, करीब-करीब 98-99% असरदार है ये वैक्सीन, जैसा कहा है रिपोर्ट में, जो ट्रायल हुए हैं उसमें। और 2 क्लिनिकल ट्रायल इसमें हुए अमेरिका में, जिसमें करीब 3,500 लोग शामिल हुए थे, और उसमें कुछ लोगों में जिनको वैक्सीन लगी थोड़े लक्षण हुए चिकनगुनिया टाइप, जिसमें सिर में दर्द हुआ या थकावट हुई, हमारे मांसपेशियों में और जोड़ों में थोड़ा दर्द हुआ हल्का सा, और बुखार भी कुछ हल्का सा आया लोगों को, और थोड़ा सा नौजिया साइड इफेक्ट देखने को मिले वैक्सीन के। लेकिन सीरियस गंभीर जो साइड इफेक्ट थे वैक्सीन की वजह से, रिएक्शंस, वो बहुत कम लोगों में देखने में आए। वो लगभग 2% से भी कम लोगों में देखने में आए जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी। और जी, इस तरह से ज्यादातर ये लक्षण थे विद इन अ मंथ ठीक हो गए, बट कुछ लोगों में थोड़ा लंबे भी चले, जैसे जाते हैं। और जी, दूसरा हमारे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि ये गर्भवती महिलाओं को हो जाता है चिकनगुनिया, तो वायरस जो है जी, न्यू बॉर्न में भी जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो अब चूंकि ये तंजानिया में 1952 में मिला था, अब 110 जी, देशों में हो गया है, तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम तो हो ही गई है। और इसमें अगर बात, केसेस बढ़ेंगे भी आगे आने वाले समय में, और कभी हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा होने की वजह से नए नए हमारे भूभागों में ये फैल सकता है। तो इसलिए ये कंपनी का नाम है वॉलनेवा, VALNEVA। तो वहां पे ऑथराइजेशन यूरोपियन एजेंसी ने भी दे दिया है, एफडीए ने भी दे दिया है इसको। जी, तो ये बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए कि इसकी वैक्सीन आ गई है, जिसका सबको प्रतीक्षा थी। डेंगू की वैक्सीन अभी उतनी असरदार नहीं बन पाई है, क्योंकि डेंगू में कई प्रकार होते हैं, 3-4 प्रकार का डेंगू होता है। तो इसलिए डेंगू की अभी तक कोई वैक्सीन, टीके नहीं असरदार नहीं बन पाए। ट्रायल हो रहे हैं, उसमें फिलीपींस में ट्रायल हुआ है डेंगू के वैक्सीन का, और वहाँ पे लगाई भी है। लेकिन चिकनगुनिया में काफ़ी ये पॉजिटिव सकारात्मक एक समाचार हम लोगों को मिला पिछले 3 दिन में, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंट्रामस्कुलर, तो उससे काम चल जाता है। जी। डॉक्टर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि अ, कितनी सीवियरिटी होगी इसकी, अगर इन्फेक्शन हुआ है, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो मस्किटो, इन्फेक्टेड मस्किटो है, उसने कितने कितने संख्या में, वायरस हमारे हाँ, शरीर में डाले। ट्रांसमिट किए हैं। तो उससे उससे कितना असर पड़ता है, और एज ग्रुप पर इसका क्या असर पड़ता है? मतलब बच्चों में ये ज़्यादा असर पड़ेगा, या 60-70 के बाद जिनकी उम्र है, उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देखिए, बच्चों में भी, बहुत छोटे बच्चों में भी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, और वरिष्ठ नागरिकों में भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जी, ये स्वाभाविक है कि टीकों, ये संक्रमण का जो विपरीत प्रभाव है, वो छोटे बच्चों में अधिक हो सकता है, और जो वरिष्ठ नागरिकों में भी अधिक हो सकता है। और आज किसी को अगर पहले से मान लीजिए हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी जी, है, या लिवर की बीमारी है, तो उनमें भी विपरीत प्रभाव देखने में आता है। दूसरे, अभी जो ये टीका अप्रूव हुआ है यूएस एफडीए से, ये
जी। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ही अभी अप्रूव हुआ है। अभी बच्चों के लिए ट्रायल नहीं हुए हैं, तो बच्चों के लिए ये टीका अभी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। जी। तो साथ ही जिस तरह आप कह रहे थे, आपने कई बातें बताई कि किस तरह से ये वायरस जो होते हैं, वो कोई भी वायरस हो, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर असर डाल सकते हैं। तो चाहे वो निमोनिया जिस वायरस से होता है या जिस वायरस से चिकनगुनिया होता है या जिस वायरस से अ अ, डेंगू होता है। डेंगू डेंगू होता है। तो इस स्थिति में अगर वो किसी की इम्यूनिटी कम है, एज ग्रुप ज़्यादा है, 60 प्लस है, 70 प्लस है और ऐसे में अगर अ, जो वायरस है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर वो वाइटल ऑर्गन्स पर असर डाल रहा है तो? बिल्कुल, चिकनगुनिया के साथ अच्छी बात ये है कि ये इसमें मृत्यु दर बहुत न्यूनतम है और जी, या नहीं होती, आप ये कह सकते हैं। चिकनगुनिया से आमतौर से मृत्यु नहीं होती है। 0.1% तो अब किस वजह से हुई, मान लो पहले से किसी को हार्ट की बीमारी है, उस वजह से हुई, तो अगर जी। चिकनगुनिया भी साथ में है तो उसको ब्लेम किया जाएगा या किसी कि को भाई शुगर उसकी की वजह। प्रॉब्लम है तो क्या चिकनगुनिया में उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? वो तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो जी, जो कोई भी संक्रमण शरीर में होगा, तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है। अगर शुगर डायबिटीज़ है और अच्छे से नियंत्रित नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़, बहुत चर्चा हुई कोमॉर्बिडिटीज़ की कोविड के दौरान, जी। कि हुँ, हाई ब्लड प्रेशर, साँस की रोग किसी को है, श्वास का है या किसी को दिल की बीमारी है या किसी को कैंसर है या कोई कीमोथेरेपी ले रहा है कैंसर के लिए, जी, और किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उसके लिए वो इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम करने के लिए दवाई ले रहे हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें तो कोई भी संक्रमण अगर होता है और इन लोगों में टेंडेंसी होती है वायरल संक्रमण अधिक होने की। जी। वैसे भी हुँ, हम देखते हैं लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के रोगियों को, किसी को हर्पीज़ हो जाता है, किसी को और कई वायरल संक्रमण बने रहते हैं, उसके लिए दवाई देनी पड़ती है फिर। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि जिनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उनको तो हमेशा रोग गंभीर होने का एक डर बना रहता है। जी। तो अब आपने जिस तरह बताया कि सावधानियाँ बरतनी चाहिए बचाव के लिए कि पानी जमा ना हो घर के आस-पास और पूरी बाँह के कपड़े पहनें। अ, साथ ही आपने ये भी बताया कि किस तरह से जो ट्रांसमिट होते हैं वायरस जो इन्फेक्टेड मस्किटो है उसके द्वारा, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी होगी शरीर में किसी के और एज ग्रुप पर भी ये निर्भर करता है। अब जो लोग रिकवर कर रहे हैं, रिकवरिंग स्टेज पर हैं, जैसे आपने बोला कि चिकनगुनिया हो सकता है हफ्ते में भी उसका असर रहे, ठीक होने के 1 महीने तक भी उसके का जो जो भी जोड़ों लोगों का को दर्द, दिक्कतें जोड़ों रहती हैं, का वो साल भर तक भी रह सकती हैं। तो अब जोड़ों का दर्द, हुँ, जोड़ों जोड़ों पर का, हाँ, जी और आपने कहा कि रिमेटोलॉजिस्ट को आप रेफर करते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब। जोड़ों तो की आप दिक्कत अगर ज़्यादा है तो। जी, तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनके लिए कि वो क्या इस समय आप फास्ट रिकवरी के लिए कैसा लाइफ़स्टाइल अपनाएँ अपनाएँ डाइट से लेके और बाकी सब चीज़ों का क्या ध्यान रखें, कैसे ध्यान रखें? और ओवरऑल अपनी जो एक एंग्ज़ायटी तो होती है लोगों में कि अब तक क्यों नहीं ठीक हो रहा, अब तो 10 दिन हो गए 20 दिन हो गए, महीना हो गया बहुत वीकनेसेस है, ऐसी लोगों की शिकायतें बहुत आती हैं। नहीं, ये इसमें तो देखिए, जब बुखार तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा चिकनगुनिया में। जी, और जो भी बुखार की वजह से और सिर में दर्द है, ये सब ठीक हो जाएगा। जो बच जाता है वो जोड़ों का दर्द है, और आम तौर से चूँकि हम चलते-फिरते हैं, तो ये जो घुटने में जब असर होता है तो लोगों की मोबिलिटी, लोगों के जी, चलने-फिरने का पे असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। और उसकी वजह से लोग फिर परेशान होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यही कहते हैं कि एक तो अपना, जैसे मैंने बताया, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा फिज़ियोथेरेपी भी करा सकते हैं जी, जॉइंट्स की दवाई लेके,
क्योंकि अब दर्द होता है उसमें आप कहें फिजियोथेरेपी करिए, तो लोग कहेंगे हमें तो दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी बता रहे हैं। तो लेकिन उससे भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जॉइंट्स का क्या है, अगर नहीं चलाएँगे, तो जॉइंट जी। फिर जुड़ जाते हैं और फिर हुँ, मूवमेंट जॉइंट का कम होता है। तो योग भी इसमें काफ़ी मदद कर सकता है और हुँ, शरीर में जो भी अनुलोम-विलोम है, प्राणायाम है, इस सब का प्रयोग करें, उससे ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तो इन्फ्लेमेशन हाँ, थोड़ा और कम होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी काफ़ी जोड़ों के लिए प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनसे सलाह हुँ, ले सकते हैं। एलोपैथी में हम लोग रुमेटोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, जिनमें भी जोड़ों में दर्द की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो फिर उनको रुमेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, तो उनके पास भी बहुत दवाइयाँ काफ़ी दवाइयाँ हैं ऐसी जो वो दे देते हैं। और कुछ लोगों को मान लीजिए दो जोड़ों की प्रॉब्लम पहले से ही थी, उनमें और जी, ये बढ़ सकती है समस्या और आम तौर से ठीक हो जाएगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, लेकिन जी, उससे भी लंबे समय तक कम लोगों में ये समस्या चलती रहती है, लेकिन परेशान ना हो, अल्टीमेटली ठीक हो जाते हैं लोग और धैर्य रखें, जो दवाई दी जाए उसका सेवन करें और उसके अलावा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखें, व्यायाम करें, योग करें। तो मैं समझता हूँ कि अधिक अब नेचुरली वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा इससे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पहले से ही जी, उनकी मोबिलिटी में असर पड़ता है और फिर अगर जोड़ों में दर्द है तो और ज़्यादा असर पड़ जाता है। बच्चे तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वयस्कों में और वरिष्ठ नागरिकों की समस्या थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, बचाव सबसे अच्छा उपाय है। अगर जी, बचे रहें मच्छर से, ना काटने दें मच्छर को, तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। रोग तो होता है और अभी हमने देखा भी था पीछे डेंगू भी काफ़ी फैला, चिकनगुनिया भी काफ़ी है और जैसे हमने देखा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और इन राज्यों में ज़्यादा था, ये गुजरात में ज़्यादा केसेज़ सामने आए चिकनगुनिया के। जी। और जिस तरह कहा जाता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं या सकारात्मक सोच की हम बात करते हैं, तो किसी भी रोग से रिकवरी में और उससे तेज़ी से खुद को ठीक करने में जैसे कि कहा जाता है कि कुछ लोगों की जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो जब रिकवर हो रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ या सकारात्मक सोच कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए कहते हैं ना अपनी इच्छा शक्ति, अगर हमारी जी, इच्छा शक्ति अच्छी है, तो हम थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम भी हम लेके बैठेंगे नहीं। हम फिर जी, कोशिश करेंगे कि हम उसके पार कर लें उस समस्या को। तो जो इच्छा शक्ति है, विल पावर जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो ये तो किसी भी रोग से ठीक होने में बहुत-बहुत मदद करती है। कोविड में भी हमने खूब देखा है इसको और जी, किसी भी लंबी बीमारी में भी, कैंसर में भी हम देखते हैं, हार्ट डिज़ीज़ में, हार्ट ऑपरेशंस में भी देखते हैं कि अगर आपका मनोबल बना रहता है और आप अपना इच्छा शक्ति आपकी मज़बूत है, तो जी, वो आपको ठीक होने में बहुत मदद करता है। और क्योंकि शरीर को कहते हैं ना आप सेल्फ हीलिंग मोड में लाना जी। है आप। हुँ, तो वो सेल्फ हीलिंग मोड उसी इच्छा शक्ति से आता है, तो आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होती है, तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, आपको अच्छा लगता है और दर्द वगैरह भी ठीक हो जाते हैं उसमें। कुछ दवाई से हेल्प ले लें, कुछ अपने इच्छा शक्ति से ले लें और फिर फिज़ियोथेरेपी, सिकाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि अब इस अधिकतर लोग ठीक हो ही जाते हैं। और आस-पास का जो माहौल है वो खुशनुमा रखें। बिल्कुल, अपने आस-पास सबको खुश रखें, खुद खुश रहें, ये तो जी, जीवन का नियम है और ये नियम बना लेना चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को समय देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।